हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके पहले भी मैंने आपको पूरी एक सीरीज दे दी थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, और आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे आप उसको चेक कर सकते हैं। कुछ और जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आई हूँ। आई होप ये सारे एमसीक्यू आपकी जो है एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हुए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू मेक द फूड अवेलेबल टू द लार्ज पॉपुलेशन व्हाट मेजर शुड बी टेकन। जो फूड है उसको अवेलेबल होना है लार्ज स्केल पर, जो हमारे लार्ज पॉपुलेशन है उनके लिए अवेलेबल होना है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे रखना चाहिए? ए रेगुलर फूड प्रोडक्शन, बी प्रॉपर मैनेजमेंट, सी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि जो फूड है अगर हमें लार्ज स्केल पे चाहिए तो हमें फूड को क्या प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा रेगुलर, प्रॉपर उसको मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी क्या करनी पड़ेगी? प्रॉपर करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सीजन रबी क्रॉप्स आर शोन। कौन से सीजन में रबी क्रॉप्स जो है उगाई जाती है? तो बेटा रबी क्रॉप्स आपको मैंने पहले भी बताया, आर आर से रजाई याद रखो, आर से रबी क्रॉप, और रजाई कब उड़ी जाती है? विंटर में। तो राइट आंसर इज विंटर, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पैडी क्रॉप इज क्लासिफाई एज। जो पैडी क्रॉप होती है उसको क्लासिफाइड किया हुआ है किसमें? वो रबी क्रॉप से, या फिर खरीफ क्रॉप से, या डॉट क्रॉप है, या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका बी, खरीफ क्रॉप्स। जो पैडी होती है वो खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसाइडर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं है? शोइंग, इरिगेशन, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो राइट आंसर क्या है? देखो, शोइंग भी हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इरिगेशन भी हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और स्टोर भी है। तो राइट आंसर क्या है? डी, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आशा's uncle is the leveling the field before the sowing the seed। तो जो आशाज के अंकल हैं, आशा के अंकल हैं, उन्होंने क्या किया है कि सीड को सो करने से पहले उसको लेवल किया है। ही इज यूजिंग वन ऑफ द मेन टूल फॉर दिस पर्पस। उन्होंने एक मेन टूल इस पर्पस के लिए यूज किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एग्रीकल्चर टूल? तो क्या है उस एग्रीकल्चर टूल का नेम? तो ए प्लो, बी होए, कल्टीवेटर एंड सीड ड्रिल। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है ए प्लो। देखो, जब हम उसको लेवल करते हैं फील्ड को बीज डालने से पहले, और उसमें किस हम यूज करते हैं जिस एग्रीकल्चर टूल का, उसे क्या बोलते हैं? प्लो। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड। देखो, ग्रेन है, ग्रेन के ऊपर क्या होता है? एक कवर होता है। ठीक है, उस कवर को क्या बोलते हैं? चाफ। तो अब उस कवर को क्या करना है? हटाना है। ठीक है, तो उस कवर को हटाना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, सोइंग। तो राइट आंसर क्या है? थ्रेसिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हरनम फाउंड लैंड एज द वेरी ड्राई ड्यूरिंग द टिलिंग। जब वो टिलिंग करे तो उन्होंने देखा वो लैंड जो है बहुत ही ज्यादा ड्राई है। व्हाट शुड ही डू टू मेक इट लेस हार्ड बिफोर द प्लोइंग। तो अब वो क्या उनको करना चाहिए? उसको प्लो से पहले उसको थोड़ा सा उसकी हार्डनेस जो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है, तो क्या है हमारा ऑप्शंस? एड मैन्युअर, यूज स्टोर कल्टीवेटर, सी वाटरिंग, डी वीडिंग। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, वाटरिंग। जब वो पानी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी ना। ठीक है, नेक्स्ट, सलीम्स मदर पुट सम ग्राम सीड्स in the water. She observed that after some time all seeds come on the surface of the water. What will be the possible reason? जो सलीम की मदर थी उन्होंने क्या किया, कुछ चने के जो होते हैं ना, ब्लैक चने होते हैं, ठीक है, तो उस सीड्स लिए और उसके बाद उनको क्या किया? पानी में डिप किया। तो कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि कुछ तो सीड जो है सरफेस पे वाटर पे ऊपर आ गए। व्हाट विल बी द पॉसिबल?
क्या रीजन था, क्यों ऐसा हुआ? तो ए अनहेल्दी सीड, बी हेल्दी सीड, सी सम आउट ऑफ देम हेल्दी एंड रिमेन अनहेल्दी, एंड डी नन ऑफ दिस। तो देखो बेटा, तो यहाँ पे बोला है उन्होंने कि उन्होंने ऑब्जर्व किया आफ्टर सम टाइम ऑल सीड कम ऑन द सरफेस, सारे सीड ऊपर आ गए। इसका मतलब सबके सब क्या थे? अनहेल्दी थे। ठीक है, अगर कुछ ऊपर आ जाते और कुछ नीचे होते तो हम इसका आंसर क्या देते? सी, कि कुछ तो हेल्दी थे और कुछ जो है अनहेल्दी थे। पर यहाँ पे इन्होंने कहा है सारे के सारे सीड्स ऊपर आ गए थे, तो राइट आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। जो प्रोसेस जब हम सॉइल को लूज करते हैं, टर्न करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ए इरिगेशन, बी हार्वेस्टिंग, सी प्लोइंग, डी वीडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, प्लोइंग। प्लो करके हम उसको लूज करते हैं, ठीक है, और टर्निंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज टू रिमूव वीड एंड टू लूज द सॉइल? मतलब आपने उस टूल का नेम बताना है जिससे हम वीड को रिमूव करते हैं और सॉइल को लूज करते हैं। तो ए कल्टीवेटर, बी प्लो, सी सीड ड्रिल एंड डी हो। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका डी, हो। इसके मदद से हम क्या करते हैं? वीड्स को रिमूव करते हैं और उसको सॉइल को भी लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, Kulvinder Kaur saw her mother putting some dry leaves of neems in container containing wheat grain. Why she did so? कुलविंदर कौर ने देखा अपनी मदर को कुछ नीम की पत्तियां जो है और जो व्हीट ग्रेन थे, गेहूं थे, उसके अंदर रखते हुए, तो वो उन्होंने ऐसा क्यों किया? ए टू मेंटेन द कलर ऑफ ग्रेन, बी टू इंक्रीज द टेस्ट ऑफ ग्रेन, सी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इन्फेस्टेशन ऑफ द सॉरी हाँ इन्फेस्टेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड दी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? देखो, नीम क्या होती है? ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगस होती है, इससे हमारे जो ग्रेन्स होंगे ना वो खराब नहीं होंगे, उसमें माइक्रोब्स नहीं आएंगे। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। Agriculture expert advise the farmer for our village to cultivate the leguminous crop to the replenishing the deficiency of some particular nutrients of soil. What is the name of that particular nutrients? जो leguminous crop होते हैं, मीन्स जिनके जड़ों में ना छोटे छोटे से गांठे सी होती है, दाने होते हैं, मीन्स जो फलियां होती हैं, ठीक है, तो वो सॉइल में हमें जरूर क्रॉप कर मतलब उगाते हैं। गांव में कहते हैं कि इससे क्या होता है, मिट्टी में जो है उनके न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का आपको नाम बताना है। ए सल्फर, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रिलेटिव्स ऑफ राहुल residing in the Rajasthan where the scarcity of the rain is observed. Which method of irrigation will be more effective in this situation? देखो, राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, ठीक है, तो अब वहां पे सिंचाई अगर करना है तो वो कौन सा मेथड यूज करेंगे? ए स्प्रिंकल सिस्टम, बी ड्रिप सिस्टम, सी बॉथ वन ऑन टू, मतलब या ए और बी दोनों, ठीक है, एंड डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है सी। ये स्प्रिंकल सिस्टम भी यूज करते हैं, ड्रिप सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो पानी है वो मतलब थोड़े थोड़े मात्रा में पौधों को मिल जाएगा और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, स्प्रिंकल सिस्टम पता है ना, इस तरीके से पाइप्स होती हैं और वो क्या होता है, इस तरीके से फव्वारे की तरह जो है पानी निकलता है थोड़ा थोड़ा सा। और ड्रिप सिस्टम क्या होता है, ऐसे पाइपलाइंस होती हैं, मान लो यहाँ पर ये प्लांट है और यहाँ पर इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से होल होते हैं और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पानी निकलता है। तो दोनों ही सिस्टम क्या है जो है राजस्थान में सही है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए राइट आंसर क्या है? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, Gurmeet found his father removed some unwanted plant from the main crops. What are these unwanted plants called? गुरमीत जो है उसने देखा कि उसके पिता जो है क्रॉप में से कुछ पौधे जो अनवांटेड है उनको हटा रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं? लिग्विनस प्लांट, बी वीड्स, सी बुशेस एंड डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है वीड्स। ऐसे प्लांट्स जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, हमारी मेन क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वीड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग केमिकल फर्टिलाइजर? केमिकल फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग कौन सी जो है स्टेटमेंट सही नहीं है? ए, केमिकल फर्टिलाइजर आर मेड ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। बी, केमिकल फर्टिलाइजर आर मेड इन फैक्ट्रीज। सी, chemical fertilizer do not provide humus. D, chemical fertilizer contain mainly nitrogen, phosphorus and potassium. तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोला है? रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बतानी है। ये तीनों स्टेटमेंट तो इसकी सही है, तो गलत स्टेटमेंट कौन सी है? ये वाली। कई बार बच्चे ना ये चीज पे ध्यान नहीं देते और जल्दी से फिलअप कर देते हैं, तो उनको ये चीज ध्यान रखना है कि कहाँ इनकरेक्ट पूछा हुआ है, कहाँ करेक्ट पूछा हुआ है, रॉन्ग पूछा हुआ है। ठीक है, तो इससे गलती ना हो, क्योंकि ओएमआर शीट पे इस बार आपके पेपरों ने ओएमआर शीट पे आपने एक बार गलती से अगर गोला फिल कर दिया ना, बबल्स फिल कर दिए, तो फिर आप उसको सुधार नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 2D इस टाइप ऑफ 2D किस चीज का टाइप है? वीडीसाइड्स, मैन्योर, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ये एक तरीके का वीडीसाइड्स है। जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं ना हमारे मेन क्रॉप्स के साथ, तो उनको हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इरिगेशन? इरिगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड की जर्मिनेशन में मदद करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट, ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल एंड सॉल्ट का। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द फ्रस्ट एंड द हॉट एयर करंट। तो ये भी सही है। तो डी क्या है? ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? डी। देखो, वो अगर सीड ऐसे ही पड़ी है ड्राई, अगर उस पर पानी नहीं डालेंगे हम, तो वो जर्मिनेट नहीं होगी। तो ये भी क्या है? राइट है। ट्रांसपोर्ट मिनरल सॉल्ट, तो जो प्लांट होता है उसकी जो रूट्स होती है वो मिनरल का जो है क्या करती है? एब्सॉर्ब करती है और ऊपर लेके जाती है। तो ये भी सही है। ठीक है, और ये क्या करती है? क्रॉप को गर्म हवा से उससे प्रोटेक्ट करती है। क्या? इरिगेशन, पानी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया फिर? राइट आंसर तो मुझे सारे लगे, तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। वट, ये क्या है? वट आर द वेरियस मेथड टू द मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल? हम कौन सा मेथड यूज करेंगे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे? यूजिंग फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रोटेशन, ड्रिप इरिगेशन, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि जो साल में हम अगर एक तरीके की फसलें उगाएंगे, एक तरीके की क्रॉप्स उगाएंगे ना, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और वो न्यूट्रिएंट्स वहां से खत्म हो जाएगा, बाकी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे जो कि उनको जरूरत नहीं है। और हम रोटेट करके, एक बार हमने वीट उगाई, एक बार हमने राइस उगाई, तो इससे क्या होगा? वीट ने अपना लिया, राइस ने अपना लिया, तो वो प्रॉपर मात्रा में उनको क्या मिलती रहेगी? न्यूट्रिएंट्स मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स लीड टू, ज्यादा मात्रा में अगर आप फर्टिलाइजर यूज कर लोगे तो क्या होगा? मोर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, लेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वाटर पोल्यूशन, डी सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि बी एंड सी। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है डी। क्यों? अगर आपने फर्टिलाइजर जो है जिसमें कि केमिकल बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें क्या होगा? मोर प्रोडक्शन तो इतनी होगा, इतना ज्यादा भी प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा, लेकिन फर्टिलिटी उसकी सॉइल की कम हो जाएगी। और वाटर, जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं उसमें इतने केमिकल होते हैं, वो पानी के साथ बह के नदियों तालाबों में जाता है, तो वाटर पोल्यूशन होगा। इसलिए राइट आंसर क्या है? डी। ठीक है, विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, किस में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं? मैन्युअर, वर्मी कंपोस्टिंग, फर्टिलाइजर, ऑल। तो राइट आंसर इसका क्या है? देखो, इसमें बोला है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको। मैन्युअर, जो कि गोबर, सब्जी के छिलके, खाद से बनते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग, जो कि आपको केचुए से जो है होते हैं ना, अर्थवॉर्म, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर, जो केमिकल्स हैं। तो यहाँ पर हमें जो है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो है इनमें सब में मिल जाएगा। मैन्युअर में भी मिलेगा, वर्मी कंपोस्टिंग में भी मिलेगा, फर्टिलाइजर में भी मिलेगा। इसलिए राइट आंसर क्या है? डी, ऑल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक फटाफट पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।